वो बोला डे 2 ऑफ डिप्रेशन भी है। बीफ है या नहीं, नहीं तो फिर येलो हो जाएगा। प्लीज़ दोनों तरफ जाना मत भूलना, क्यू हर जगह नहीं होती है। आई थिंक ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एस्केलेटर है। तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। वेलकम टू डे 2 गाइस। मार्केट एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। K11 आर्ट मॉल आए थे। मॉल है यार्डसम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से 250 मीटर्स की डिस्टेंस पर है। आप इस जगह को मेट्रो से भी एक्सेस कर सकते हो। इसके पास में आपको ब्रूस ली का स्टैचू और एवेन्यू ऑफ स्टार्स भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये प्लेस हम लोगों को उसी इंडियन गर्ल ने रिकमेंड करी थी जिन्होंने हमें इस प्लेस में जो अच्छे अच्छे खाने हैं उसके बारे में बताया था। तो उनकी रिकमेंडेशन पे हम लोग ये K11 मॉल को एक्सप्लोर किए। ये खाने का है कि क्या है? क्यूट ना। हैंड फ्लावर्स। वो बोला ये यहाँ का मार्केट है। फ्रूट केक। ओह नाइस। आज हमारा डे 2 है। डे 2 ऑफ डिप्रेशन भी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है सब लोग के पास पैसा है, हम ही लोग गरीब भाई क्या आ गए। बट मे भी सब लोग फर्स्ट कॉपी पहने और हम ही पता ना। तो अभी हम लोग एक डेजर्ट शॉप है वहाँ पे खाने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पर। तब तक आप ये देखो। #B नाम के डेजर्ट शॉप पे गए थे, बहुत ही बढ़िया था। चाट्स जो हैं उसके बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया फ्लेवरफुल वाले थे। आप भी ट्राई कर सकते हो, आप यहाँ आ रहे हो तो। बट आप ये चीज़ क्लैरिफाई कर लेना कि बीफ है या नहीं। कभी कभार कई लोग को बीफ से प्रॉब्लम हो सकता है, बीफ या मीट है कि नहीं, क्योंकि उनके कुछ फ्लेवर्स में पोर्क वगैरह भी रहता है। तो आप एक बार पूछ लेना इस चीज़ के बारे में। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन और वहाँ से पीक ट्रैम लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौसम अभी खुल गया है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। #B से पीक ट्रैम स्टेशन पहुंचने के लिए, पीक ट्रैम का जो बेस वाला है वहां पे पहुंचने के लिए हम लोगों ने ये वाली मेट्रो लाइन ली जो इंटरनली पहुंचा देती है। इसके बाद ये वाली बस ली हमने 12A। हमसे ये मिस्टेक हुई कि ये वाला बस स्टॉप आने के टाइम पे हमने बस में एक बेल होती है रेड कलर की, वो हमने नहीं दबाया, तो वो बस आगे ले गई हमें और हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचर्स हो गए। तो हमें काइंड ऑफ वापस आना पड़ा पूछते हुए कि यार वो है कहाँ। तो एक्चुअली में हमें यहाँ उतर जाना चाहिए था और ये जस्ट ये वाला जो दिख रहा है द पीक ट्रैम, ये यहाँ पर ही हमें मिल जाता है, क्योंकि हम लोग मिस कर गए बस स्टॉप। तो हम लोग कहीं और पहुंच गए और फिर कहां से कहां घूमते हुए वो आप आगे में देखेंगे वीडियो में। तो अभी हम लोग एडमिरैलिटी स्टेशन पर उतरे हैं और बी साइड से एग्जिट करके एक बस पकड़ के जाएंगे। जो पीक ट्रैम है वहाँ पर भी एक बस स्टॉप है, बट वो वाला बस अभी हमको पता नहीं है। अभी हम लोग जो गूगल मैप्स बोला है चुपचाप वो फॉलो कर रहे हैं। तो बी साइड से एग्जिट कर रहे हैं और कोई एक बस है 12A या B समथिंग, उसको पकड़कर जितना पास हो सकता है द पीक ट्रैम के वहाँ पहुँच। चलो आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। स्टेशन से बी साइड एग्जिट करने के बाद ये हाई कोर्ट वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट यार बिल्डिंग देखो यार, हाई कोर्ट है यहाँ का। पहले बस में बैठना है तो बस में बैठने के लिए भी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन प्रॉपर क्यू है, तो हम लोग भी अब क्यू में लग जाते हैं।
बस स्टॉप में हम लोग उतर गए हैं। उसने रोका ही नहीं या शायद हमने बटन दबाया ही नहीं, तो एक नई जर्नी पे हम निकल चुके हैं जिसमें मेरी पत्नी बहुत ही नाखुश है तो यहाँ से नीचे उतर के जाने के लिए बोला है, मैं दिखाता हूँ आपको। फिर नीचे उतर के जाना है और नीचे उतर के जाने में भी बहुत ही अजीब सा लग रहा है। हम लोग नहीं जाना चाहते वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। कहाँ जाना है कुछ समझ में नहीं आता है। चलते रहो भाई। यही ट्रैम में हम लोग जाना चाहते हैं जहाँ जा नहीं पा रहे हैं, खोज रहे हैं इनको, लगता है इनका ट्रैम अटक गया है। चलो गाइस जल्दी चलो, नहीं तो फिर येलो हो जाएगा। पहुंच चुके हैं द पीक ट्रैम और उसी के बाजू में मैडम तुसाज भी है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल टिकट परचेज करके जा सकते हो उसके अंदर। ये गाइस हम लोगों ने क्लूब से ये टिकट खरीदी, क्लूब से 500 रुपये सस्ती पड़ी है। पहली बार आके हम लोगों को लगा कि क्यू हर जगह नहीं होती है, तो हाँ अब देखो कहाँ जाने के लिए मिलता है। बड़ी लोकेशन तो बहुत अच्छा है। बबलेश्वरी मैया की जय। कलेक्टर हम लोग छोड़ रहे हैं, मजा आ रहा है। मैंने पर टोपी पहन के परेशान जूते वाली, रिलैक्स जूते वाला। कैसे दुबला हो सकता हूँ। रेडी 1 2 3 हम लोग अब पीक ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब वो ऊपर जाएगा। किसी को मैडम तुसाज जाना है तो वहाँ, और हम लोग को जाना है स्काई टेरेस 428 लेवल 3 पर। वही जा रहे हैं हम लोग। चलते रहो, वो रहा सामने। हाँ नाइस यार। ये क्या है? नो मनी। यहाँ खड़े हो जा, यहाँ पे खड़े ना मिनियन।
बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था स्काई टेरेस 428 का। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। लिटरली बहुत सारे एलिवेटर लेवल्स को पार करके आपको ऊपर आना पड़ता है। प्लीज़ दोनों तरफ जाना मत भूलना। मेरे ख्याल से नाइट व्यू भी बहुत अच्छा है, और अगर आपका क्लाउडी नहीं है तो डे व्यू भी डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं हम लोग आगे क्या करें, अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है। बस अब पहले वापस जा रहे हैं ट्रैम लेके, और फिर देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। यहाँ पर भी बेक हाउस है टावर के पास। किसी को खाना पीना है या डेजर्ट वगैरह लेना है तो ले सकता है। तो अभी बस एग्ज़िट कर रहे थे तो बहुत सारे छोटे छोटे वो दिखे, और ये है द पीक टावर। कैंडीलिशियस वाली शॉप भी है, 7-Eleven भी है। अब मैं वापस जा रहा हूँ नीचे, मतलब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे, और वहाँ से ऑब्जर्वेशन व्हील जाने का प्लान है। बट हमारा प्लान कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, तो लेट्स सी। पीक ट्राइम लेकर हम लोग विक्टोरिया पीक पर आते हैं, और यहाँ पर ही हमें ये वाला द पीक टावर देखने को मिलता है। इसी के अंदर मल्टीपल लेवल्स हैं, को इसकी छत से काफी सुंदर हांगकांग का पूरा व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको दिन में कवर करो या रात में कवर करो, इक्वली ब्यूटीफुल है। बस आप इस चीज का ख्याल रखो कि अगर दिन में कवर कर रहे हो तो मौसम खुला रहे तो बहुत बढ़िया है। बाकी आपको यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए मिल जाएंगी, एंड आई थिंक देयर आर मल्टीपल प्लेसेस जिसमें आप रीच भी कर सकते हो। मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप यहाँ से बस भी ले सकते हो, कि आप सीधे सीधे यहाँ पे बस लेके ऊपर आ जाइए। तो अगर आपको एक साइड का सिर्फ पीक ट्राइम लेना है तो आप वो भी कर सकते हो। हम लोगों ने दोनों साइड का लिया था। कहा था कि ऑब्जर्वेशन व्हील का जो प्लान है उसके बाद हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, वो प्लान कैंसिल हो चुका है। अब हम लोग खाना खा के और आज का डे को बोलेंगे बाय बाय। चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। ये बंद हो गया होगा चर्च, तो लग तो मुझे ऐसी रहा। द मर्रीज। एयरपोर्ट एक्सप्रेस स्टेशन। एक और पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है हांगकांग में, हम बोलते हैं सेंट्रल मिड लेवल एस्केलेटर। ये सेंट्रल स्टेशन से ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये एक ना सीरीज ऑफ एलिवेटर्स है जो अक्रॉस मल्टीपल स्ट्रीट्स में जाता है। अब ये 800 मीटर्स का एस्केलेटर है, बट ये कंटिन्यूस नहीं है, ये सेक्शंस में बटा हुआ है। इसको बेस्ट एक्सप्लोर करने का तरीका ये है कि आप जो जो सेक्शंस में ये ब्रेक होता जा रहा है वहां पर आप थोड़ा सा कुछ चीजें एक्सप्लोर करो। जैसे कि ये वाला जो एस्केलेटर है वो यहाँ पर, ये जो बेक हाउस है यहाँ पर आकर ब्रेक होता है। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से आके रुकता है, फिर ये रोड होती है, इसको आपको क्रॉस करना होता है, एंड देन इट स्टार्ट्स अगेन। और इस तरफ पर ये बेक हाउस है, तो यहाँ पर आप डेलिकेसीज एंजॉय कर सकते हो। बाकी जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, के हिसाब से ये सुबह 6 से 10 बजे शायद ये रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, और 10 बजे के बाद से अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इट्स वन ऑफ द मस्ट सी अट्रैक्शंस, बट कई लोग इससे डिसअपॉइंट भी होते हैं क्योंकि अगेन बोलते हैं कि ये कंटिन्यूस है, शायद 20 एस्केलेटर्स समथिंग कुछ है। तो मेरे हिसाब से तो इसको आप अगर एंड टू एंड करना चाहते हो तो करीब 20-25 मिनट में हो जाता है। बेटर
बेटर वे मेरे हिसाब से यही है कि आप 10 बजे के आसपास आके इसको सेक्शंस में ब्रेक करके इसके आसपास की चीजें एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़। तो हम लोग हैं हांगकांग के लॉन्गेस्ट, आई थिंक ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एस्केलेटर है जहाँ तक मुझे पता है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बड़ी जगह कितनी सही है। हम लोग ट्री हाउस रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। अभी बस खाना ऑर्डर किया है। ये हमारा आज का लास्ट स्टॉप ऑफ द डे है एंड देन विल बी बैक टू आवर होटल। कल देखते हैं कि कल कितने बजे उठते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। हे गाइस, मुझे दोबारा का रिव्यू हो गया हांगकांग आके। जो ब्रांड को देखो तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। और हम तो फ्लाइट भी सस्ती वाली लेके आए हैं। ये औरत मुझे बोल रही है ब्रांड की फ़ोटो ले लो। हम ले तो लेंगे फ़ोटो, खरीदेंगे का